गोकुल जिनका गांव है, कृष्ण जिनका गोकुल जिनका गाँव है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को मेरा प्रणाम है। संतन के रखवारे हैं, भगतन के अति प्यारे हैं। संतन के रखवारे हैं, भक्तों के अति प्यारे हैं। संतन के रखवारे हैं, भगतन के अति प्यारे हैं। संतन के रखवारे हैं, भक्तों के अति प्यारे हैं। ऐसे भक्त वत्सल को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे भक्त वत्सल को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका गांव है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका गाँव है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे रसिक बिहारी को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे करुणा निधान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे बांके बिहारी को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे भक्त वत्सल को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे गिरवरधारी को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे करुणा निधान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे मुरली वाले को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे भक्त वत्सल को मेरा बारंबार प्रणाम। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। पूतना लाला को लेकर नृत्य करने लगी, सबका ध्यान हटाने के लिए। जैसे ही सबका ध्यान हटा, पूतना ने अपने स्तन लाला के मुख से लगा दिया। गोविंद हंसे, जहर लगा कर गई थी। मेरे कान्हा मुस्कुराए कि देखो मेरे यहां कोई दूध लेकर आ रहे हैं, कोई दही लेकर आ रहे हैं, कोई मक्खन लेकर आ रहे हैं, कोई मेरे लिए बंसी ला रहे हैं, कोई मुकुट लेकर आ रहे हैं, कोई माखन मिश्री। हाँ, जिसकी जैसी सामर्थ्य है, जिसके पास जो है, सब लेकर आ रहे हैं। पूतना जहर लेकर आई है। भगवान ने सोचा जिसके पास जो होगा वही लेकर आएगा। जय हो, जय हो, जय हो। बलबा के बिहारी लाल की जय। रसिक रसिया जरूर पहनाओ। हाय रब्बा, जय हो, जय हो। भगवान ने कहा
जिसके पास जो होगा वही तो देगा। अतिथि आते हैं, घर में दूध की व्यवस्था तो दूध पिलाते हैं, ठंडे की व्यवस्था ठंडा पिलाते हैं, शिकंजी की व्यवस्था शिकंजी पिलाते हैं, चाय की घर में व्यवस्था है तो चाय पिलाते हैं। और बीकानेर वालों की तरह रसमलाई की व्यवस्था है तो रसमलाई खिलाते हैं। हाय रब्बा, तुम्हारे पति ने देखो क्या हाल कर रखे हो सबको। हाँ, जिसके पास जो है वो ऐसा ही स्वागत करता है। भगवान ने कहा बेचारी पूतना के पास जहर है और जहर को लेकर मेरे दर पर आई है बधाई देने के लिए। कोई नहीं, मेरे दर पर आई है, पैदल चल के आई है, काम छोड़कर आई है, इतनी गर्मी में आई है। कौन क्या लेकर आ रहा है, क्या लेकर जाता है, ये तो बाद की बात है। हमारे घर जब रिश्तेदार आते हैं, मेहमान आते हैं, पॉलिथीन में क्या लेकर आए, डिब्बे के अंदर क्या है क्या नहीं है तो बाद में देखते हैं। पहले तो चाय पानी, उसके नाश्ता पानी की व्यवस्था करते हैं। क्या लाए हो तो बाद की बात है, पहले हम स्वागत करते हैं। भगवान ने कहा मेरे दर पर आई है, और दर पर जो आता है वो अतिथि होता है। मेरे दर पर आई है तो मैं अपने तरीका से इसका पहले स्वागत करूंगा। और भगवान ने निश्चय कर लिया पिलाने का काम मां का होता है, खाना पिलाना मां का काम है। मुझे पिलाने के लिए आई है। जो गति मैं मां यशोदा को अभी 20 साल बाद दूंगा, उसी गति को मैं आज इस पूतना को प्रदान करता हूं, पूतना को देता हूं। भगवान ने वो गति प्रदान कर दी। ये संकल्प पूरा हुआ। भगवान ने उसके जहर को पीना प्रारंभ कर दिया, दूध को पीना प्रारंभ कर दिया, इंद्रियों का हरण करना प्रारंभ कर दिया। आत्मा परमात्मा में लीन होने को तैयार हो गई। पूतना को पीड़ा होने लगी, कष्ट होने लगा। कृष्ण छोड़, लाला छोड़, कन्हैया छोड़, गोपाल नंदलाल, श्याम मधुसूदन मुरारी घनश्याम चित्तचोर, अनंत नामों से पुकारा। कन्हैया जी ऐसे मुस्कुराए, मौसी जी हम ऐसी वैसी यारी नहीं करते हैं, हम यारी करते हैं तो पक्की करते हैं, आर पार की यारी करते हैं। ऐसा नहीं आज यारी की और कल छोड़ दी। हम तो संसार में तो करते ही करते हैं, पूरा भाव से भी पार करते हैं। हम ऐसी वैसी यारी करने वाले नहीं हैं। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम तो भव से पार करके ही छोड़ेंगे। परमात्मा ने जैसे उसके प्राणों का हरण करने की कोशिश की, पूतना ने विकराल रूप धारण कर लिया और लाला को लेकर उड़ने लगी। 7 कोस के बीच में, 6 कोस के बीच में वो पूतना एक पर्वत की तरह पड़ी। अठारह किलोमीटर के बीच में वो पूतना ने विकराल रूप धारण कर लिया। भगवान ने फिर भी उसको नहीं छोड़ा और उसके प्राणों का हरण कर लिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। मैया अंदर से बाहर आई। कृष्ण गोपाल कहाँ है, नंदलाल कहाँ है, रामवती, श्यामवती, ज्ञानवती, चंद्रावल, अनीता, सुनीता, हाँ लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। सब सखियों से पूछा, लाला कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पूरे गोकुल में लाला की खोज की, लाला दिखाई नहीं दे रहे। ग्वाल वाल बाबा नंद के साथ नगर के बाहर गए। जैसे थोड़े और पहुंचे स्टेशन के पास, तो वहां देखा तो बहुत बड़ा एक पहाड़ जैसा कोई राक्षस है। अरे बाबा ये पर्वत कहां से आए गए हो? लाला ये तो कुछ बला है, चल के देखनी पड़ेगा। बाबा नंद जैसे गए, ग्वाल वालों ने देखा, रे बाबा ये तो कोई बहुत बड़ा राक्षस है। और लाला भी ऊपर बैठे हुए हैं। पीछे से सखी भी वहां पहुंच गई, माई यशोदा भी पहुंच गई, सब उसके ऊपर चढ़े। अरे बाबा ये तो देखो हाथ हैं पैर हैं, ये तो बहुत बड़ा कोई राक्षस है। कि राक्षस नहीं लाला, ये तो कोई बहुत बड़ी राक्षस नहीं है। लाला को वहां से लेकर आई। सखी कहने लगी, मैया तुम भी इतनी भोली हैं, हर किसी की गोद में लाला को दे देती हैं खुशी में।
और पता नहीं आजकल कौन कैसा है, किस वेश में आ जाए और क्या कर जाए। इसलिए मैया अब किसी अनजान की गोद में, अनजान क्या जानने वाले की गोद में भी लाला को मत देना और सीधी गौशाला में लाला को लेकर चलो। एक सखी बोली मैया हाँ मैं लाला को झाड़ फूंक करने में, झाड़ू लगाने में, गौशाला में चलो, मैं गौशाला। एक सखी बोले कि मैया पहले गौमूत्र से लाला को स्नान कराएंगे। गौमूत्र ने श्वेत्वाम पुंजर के भार ग्राम रक्षा चक्रु सकृताम द्वादशे नमामि। द्वादश अक्षर मंत्र से गौमूत्र से लाला को स्नान कराया। उस गौशाला में, बाबा नंद की गौशाला में, इंद्रियाणि हृषिकेशे प्रणाम नारायणस्तुतो श्रेदीपम मन्यो योगेश्वर अस्तु पूर्वस्तुते बुद्धिमानं भगवानं परम कीर्तनं पातु गोविंदं श्यानं पातु माधव कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशे नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे ऋषिकेश भगवान तो मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करना। हे मेरे गोविंद भगवान तो मेरे लाला के खेलते समय रक्षा करना। हे मेरे माधव भगवान तो मेरे लाला के सोते समय रक्षा करना। हे मेरे याज्ञवल्लभ भगवान तुम मेरे लाला की दक्षिण दिशा से रक्षा करना, पूर्व दिशा से रक्षा करना। इस प्रकार लाला के नाम से ही लाला को झाड़ो लगायो है। मैया बोली बेटियों सखियों सब घर चलो कि थोड़ा सा कीर्तन घर में भी कर दो। अगर कोई कष्ट आने वाला होगा, कोई और परेशानी होगी, कीर्तन के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से वो भी दूर हो जाएगा। सखियों ने, गोपियों ने बाबा नंद के दर पर फिर कीर्तन किया। मैया ने सबको प्रसाद दिया। सब गई और मैया को सलाह देकर गई मैया लाला को किसी के भी दर्शन अब मत। जी महाराज पूतना जैसी राक्षसनी का उद्धार भी मेरे गोविंद ने किया। उनसे बढ़कर कोई कृपा का सागर, दया का सागर, भक्तवत्सल कोई हो नहीं सकता है। किसी भी भावना से जीव मेरे गोविंद की कथा में पहुंच जाए, सत्संग में आ जाए, मंदिर में आ जाए, तीर्थ में आ जाए, कथा में आ जाए, मेरे गोविंद उसके सब अवगुण हैं। जैसे पूतना के समस्त पापों को, कष्टों को, दुखों को हरण कर लिया और उनको एक गति दी और वो भागवत बन गई। जिनकी चर्चा भागवत जी में आ जाती है वो भगवान का ही रूप बन जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखने में गई मैं भी है गई लाल। परमात्मा के चरणों में और पूतना जाते जाते प्रार्थना भी कर गई, गोविंद मैं तो आपकी हो गई प्रभु जी, आप मेरे हो गए। मुझे पता नहीं थी, मैं अज्ञान में डूबी हुई थी और उस अज्ञान को मेरे गोविंद आपकी तरफ जैसे ही मैंने कदम रखा मेरे सब अज्ञान दूर हो गए। प्रभु जी मुझे आपके चरणों के भक्ति चाहिए। भक्ति का वरदान लेकर परमपिता परमात्मा के चरणों की ओर अपने प्रभु जी के चरणों में ध्यान लगाते हुए आइए बड़े भाव से। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारा। जय हो। किसके द्वारे जाए पुकारो कोई सहारा, आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रीतम, अब तो आके पकड़ लो ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। जन्म जन्मांतर
जन्मांतरों से तुम हर आत्मा के पति परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। ओ हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हरि बोल। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संगनाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा